Audio Jungle. अब अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम जुबैर आदिल, महासचिव बुनकर उद्योग मंडल, फाउंडर भी हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण बनारस से हमारे भारत के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद, और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम ये अपील करेंगे जनता से कि अपना 100% मत का प्रयोग करें। बात यह है कि हम लोग बुनकर 6-7 साल से आंदोलनरत हैं और उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है बुनकरों पर। जो कि बुनकर टैक्स देता है, जीएसटी देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार को पैसा दे रहा है, सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, तमाम चीज पैसा सरकार को बुनकर समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा तबका दे रहा है। लेकिन बुनकर समाज को बदले में सरकार से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। जैसे अगर देखा जाए तो किसान कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, नौजवान अग्निवीर को लेकर सड़क पर उतरे, युवा रोजगार चाह रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इस तरह से पूरे भारत में अनेक समस्याएं हैं, उसमें बनारस के और पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर भी लगे हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी से हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग प्रधानमंत्री से मिले। हम लोगों की इच्छा थी, बुनकरों की इच्छा थी कि हम अपनी बात एक सांसद से कह सकें, मगर ये अवसर बनारस के बुनकरों को प्राप्त नहीं हुआ। हमने लिखित तौर पर भी दिया, ओरल भी हमने कई तरीके से बातचीत की, कोई रास्ता बनाने की कोशिश की, मगर प्रधानमंत्री का कद बढ़ता गया। पहले जब वो 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा कि हम सेवक हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चौकीदार हैं। अब 2024 के चुनाव में वो अपने आप को अवतार समझने लगे। यहाँ पर एक बात को हम कोट करेंगे कि एक मछुआरा था, उस और वो रास्ते से जा रहा था, एक मछली थी। मछली ने आवाज दी मछुआरे को कि हमको जा रहे हो समुद्र में डाल देना, नदी में। तो उसने डाल दी। फिर उसके बाद उस मछुआरे के साथियों ने कहा कि ये इसके अंदर एक शक्ति है, उससे कुछ मांगो। उसने कहा कि हमें दे दो, महल दे दो। उसने, मछली ने महल की व्यवस्था कर दी, जाओ अपने घर, महल हो गया। अब उसके बाद फिर उसकी इच्छा हुई कि हमें महल दे दो, महल, राजमहल दे दो, सत्ता दे दो, तो वो भी मिल गया। फिर उसके बाद उसकी इच्छा और जागी मछुआरे की, तो उसकी इच्छा इतनी जाग गई, उसने कहा कि बारिश भी हमारी मर्जी से हो। जाकर मछली से उसने कहा कि बारिश भी हमारी मर्जी से हो, सूरज भी हमारी मर्जी से निकले, चांद सितारे भी हमारी मर्जी से हो जाए। तब वो मछली कही कि अब तुम जाओ अपनी जगह वापस, और तुम जिस झोपड़ी में रहते थे उसी जगह वापस चले जाओ। तो हम लोग यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब इच्छाओं की का कोई अंत नहीं होता है, मोदी जी अवतार के तौर पर अगर आ रहे हैं तो अब इनकी इच्छाएं अधिक हो गई। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनको टिकट कटवा दिया जाए, वो साबरमती फिर लौट जाएं। ये बनारस की एक आवाज है, और यहाँ पर सारे लोग, अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आम लोगों से मिलना उनका नहीं होता है। टाली वाले, ठेला वाले, दुकानदार, सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होने लगता है, दुकान के आगे भीड़ लग जाती है, दुकान बाजार का एक बहुत बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, अब हम ये कहना चाहते हैं, जैसे नारा दिया था कांग्रेस मुक्त, बीजेपी की तरफ से एक नारा आया था कांग्रेस मुक्त। अब वो नारा पीछे चला गया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि 50 साल हम राज करेंगे, फिर वो भी नारा धुस हो गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा 400 पार। अब सारी संख्या के बाद अब ये आ रहा है कि आंकड़ा मिलना, जो 272 का एक जादुई आंकड़ा होता है, उसको पाने के लिए भी अब नाक को चने चबाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है। जनता इसलिए जागरूक हो रही है कि वर्तमान सरकार से कोई खुश नहीं है, परिवर्तन चाह रहा है। तो इसलिए जनता अब परिवर्तन की तरफ अपना मुंह मोड़ ली है।
अब ये हम कहना चाहते हैं, जैसे संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का ये चुनाव चल रहा है। संविधान में भारत की प्रस्तावना में 4 प्रमुख चीज अगर देखा जाए तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 4 चीजें हैं। जब भारत का संविधान की प्रस्तावना बनाई गई थी, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, तो उसमें 4 चीजें थी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो न्याय शब्द हमें जो लगता है कि राहुल गांधी जी ने न्याय शब्द जो लिया है तो भारत के संविधान से लिया है, और संविधान बचाने का ये चुनाव है। सबसे पहले देश सर्वोपरि है। जिस देश में हम रहते हैं, हम भारतीय हैं। हमारा पहला, हम धर्म से ऊपर उठकर पहले भारतीय हैं। एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम सबका फर्ज है कि सत्ता परिवर्तन के लिए और बदलाव के लिए और देश हित के लिए हम सबको वोट देना है, और ये हमारा फर्ज होगा कि हम अपना 100% वोट दें। अब तो आखिरी चरण का चुनाव बचा है और कुछ ही समय बचा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे मीडिया से आ रहे हों, चाहे सट्टा बाजार से आ रहे हों, चाहे जर्मनी की भी एक संस्था को प्रधानमंत्री की तरफ से हायर कर उससे भी सर्वे कराया गया हो, उससे आ रहे हों, या तो छोटे बड़े यूट्यूब चैनल से, सरकारी मीडिया से, जहां से भी आंकड़े आ रहे हैं, जादुई आंकड़ा प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन पूरा देश चाह रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, तो राहुल गांधी जी को जो कहते थे पप्पू पप्पू, अब वो खुद इस चुनाव में पप्पू से बड़ी भूमिका निभाने का कार्य किया। और पवन खेड़ा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो उनके करीबी हैं, उनको ये चाहिए कि उनको डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जाना चाहिए। क्या गठबंधन की सरकार आ जाती है तो आपको लगता है बुनकरों का कुछ उत्थान होगा? हम लोगों ने अजय राय जी को अपना 20 सूत्री मांग पत्र दिया है, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि सरकार बदलेगी तो हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और हम लोग निरंतर प्रयास 6 साल से कर रहे हैं, और हमारा प्रयास सत्ता बदलने के बाद बदलेगा नहीं। अगर हमारी अपेक्षाएं और उम्मीद कांग्रेस से या तो इंडिया गठबंधन से है, तो हम ये नहीं कि आंख बंद कर उस पर भरोसा करेंगे। हम अगर उनकी गलत नीति रहेगी तो उसके खिलाफ सड़क पर उतरे थे, सड़क पर उतरेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। वाराणसी के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? वाराणसी के मतदाता से सबसे पहले ये अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर लोगों से हमारी बात हुई, ठेला वाले से, टाली वाले से, दुकानदार से, सब्जी वाले से और बुद्धिजीवी से, यहाँ तक कि बनारस में बहुत से लोग अलग अलग क्षेत्रों से सर्वे करने आए, उन लोगों से भी संपर्क किया, हमने भी उनसे संपर्क किया, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया। इस तरीके से जो निष्कर्ष निकल कर आया है कि परिवर्तन के लिए इस बारी जनता वोट देगी, और ये जनता बिल्कुल शांत तरीके से वोट देगी और गुपचुप तरीके से परिवर्तन चाहेगी।